So good morning. This is Professor Rikuranjan Sinha from another topic, that is principle and guide practice for the introduction to software engineering. So as on date we have discussed lots of things and मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर्स और नोट्स, जो क्वेश्चन पेपर्स मैंने आप लोगों को डिक्टेट किए थे उसके अकॉर्डिंगली नोट्स प्रिपेयर कर लें, क्योंकि किसी भी समय एग्जामिनेशन डिक्लेरेशन होगी उस समय जो है आपको प्रॉब्लम ना हो, तो जब तक नोट्स बन जाए और उस नोट्स को हमें समझाएं, क्योंकि जो हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मॉडल्स हैं उस मॉडल्स को आपको समझना बहुत जरूरी है। मैंने तो समझा दिया, लेकिन आपने क्या समझा इसके लिए हम एक रिव्यू क्लास भी लेंगे, जिसमें मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जितने मॉडल्स हमने डिस्कस किए वो मॉडल्स के प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप नोट्स बना लें, जितना डिस्कशन हुआ है उतना नोट्स आप बना लें, वो नोट्स आपके काम आने वाले हैं। ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट द प्रिंसिपल दैट गाइड प्रैक्टिस। सो आज मैं आप लोग को ये बताने जा रहा हूं कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हैं, जो अभी तक आपने मॉडल्स की बात किया, डिफरेंट मॉडल्स की बात किए, हम लोग मॉडल प्रैक्टिस के बात किए, उसके प्रॉस के बात किए, उसके कॉन्स की बात करें, उसके ड्रॉबैक्स के बारे में बात किया, उसके मैकेनिज्म के बारे में बात किया, उसके डिमेरिट्स के बारे में बात किया, उसके मिथ्स के बारे में बात किया। आज मैं आप लोगों को उसके प्रिंसिपल एंड गाइड प्रैक्टिस के बात कर रहा हूं, जिसके मदद से आप जब सॉफ्टवेयर डिजाइन करोगे या डेवलप करोगे या इंप्लीमेंट करो, उसको इंप्लीमेंट कर सको प्रॉपर वे में। तो इस केसेस के लिए हमारे पास जो सबसे बड़ा चीज आया वो ये आया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नॉलेज इज डील्स विद, आप लोगों ने कभी सुना होगा, यू ऑफ्टन हियर पीपल से दैट सॉफ्टवेयर डेवलप्ड नॉलेज हैज a 3 years half life and half of what you need to know today will be obsolete within 3 years. In the domain of technology related knowledge, that is probably about right, but there is another kind of software development knowledge, a kind that I think of as software engineering practice principle, that does not have a 3 years life cycle. This software engineering principle are like to serve a professional programmer throughout his or her career. मतलब ऐसा नहीं है कि जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो, चाहे जावा हो, चाहे .NET हो, चाहे PHP हो, चाहे MySQL हो, ये टेक्नोलॉजी जो है आप चेंज नहीं होगा, क्योंकि 3 साल के अंदर ही टेक्नोलॉजी नए आ जाते हैं। मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करूं, बात 90s की है, 90s की 1990 की बात है। हमारे पास जो आज आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं वो नहीं था, उसके जगह हम लोग वर्ड स्टार यूज करते थे। जो ओरेकल और ये डेटाबेस यूज कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं था, उसके लिए हम जो है लोटस 123 को यूज करते थे, और बहुत एक्सेस किए तो हम लोग उसको जो है MS एक्सेस वाला वर्ड नहीं था। तो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी थी, रही बात है कि वर्ड का, तो हम लोग एडिट पे काम करते थे। रही बात है कमांड, जो आज राइट क्लिक करके आप फोल्डर क्रिएट कर देते हो, राइट क्लिक क्रिएट फोल्डर, राइट क्लिक क्रिएट फाइल, ऐसा भी कंसेप्ट नहीं था। हमें जो है बाकायदा कमांड लिखने पड़ते थे, CD कमांड लिखने पड़ते थे, MD कमांड लिखने पड़ते, डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए मेन डायरेक्टरी कमांड लिखने पड़ते थे, और किसी फाइल के अंदर सब फोल्डर क्रिएट करने के लिए हमें जो है फोल्डर क्रिएट करने के लिए वो भी कमांड लिखने पड़ते थे। तो कमांड लाइन आर्गुमेंट था। बात 1993 की है, जिस समय जो है फर्स्ट विंडो 3.1 लॉन्च हुआ था, जिसमें हम लोग जो है बिन प्रोग्राम रन करके विंडो पे आते थे। फर्स्ट टाइम 1995 में हमारे पास जो विंडो 95 आया, जो हमारे वर्किंग साइकिल को बिल्कुल चेंज कर दिया। उसके बाद सिस्टम हमारा डेवलप होता रहेगा, फिर 2000 में आया, 2005 में आया, 2006 में आया, 2007 में, 2010, 2012, 2015, 2018, 2020। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर अपन लोग देखें, इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो हमारा टेक्नोलॉजी जो है चेंज हो जाती है। तो जब टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है तो हमारे पास जो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम बात कर रहे हैं कि जो सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस और गाइडलाइंस हैं,
So software practice is the broad array of the principle, concept, method, and tools that you must consider a software is a plan and developed. Software engineer and their manager conduct a variety of software engineering tasks, or software process provide everyone with a roadmap for getting a successful destination. Practice provide you with the details you will need to drive along the road, where the bridge, the road back and rock are located. It instruct you how to drive and where to slow down, where to speed up and software. इसके लिए हम लोग ने प्रोसेस मॉडल्स के बारे में बात किया। फिर जो है हमारे पास एलिमेंट है प्रिंसिपल, कंसेप्ट एंड मेथड। तो फोर्थ एलिमेंट जैसे टूल्स भी हैं जिसको हम लोग बाकायदा यूज करते हैं। अब हम जनरल प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस एंड प्रैक्टिस जो हाई लेवल इंस्ट्रक्शन में यूज होता है। उसमें सबसे पहला है कि प्रोवाइड वैल्यू टू इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब जो क्लाइंट है। प्रिंसिपल नंबर 2, कीप इट सिंपल। प्रिंसिपल नंबर 3, मेंटेन द विजन ऑफ द प्रोडक्ट एंड द प्रोजेक्ट। प्रिंसिपल नंबर 4, रिकॉग्नाइज दैट अदर कंज्यूम व्हाट यू प्रोड्यूस। ये समझिए जो आप बना रहे हो दूसरे लोग उसको यूज करेंगे, उसको खाएंगे, उसको उसका कंसेप्ट को डेवलप करेंगे, उसी में अपना डेटाबेस इंटर करेंगे। तो आपको समझ में आती है। बी ओपन टू फ्यूचर। मैंने पहले भी कहा था कि एंड्रॉइड अगर है तो एंड्रॉइड इसलिए है क्योंकि जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और हम सिस्टम को अपडेट कर सकते हैं इजीली। उसके बाद प्लान नंबर 6, प्रिंसिपल, प्लान अहेड फॉर यूजिंग। एंड प्रिंसिपल 7, थिंक फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ द सिस्टम। Principle that guide the process. Principle number 1, be agile. Whatever the process model you choose is prescriptive or agile. The basic tenet of the agile development should govern your approach. मतलब ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो सिस्टम adaptable हो और open to change हो. Principle number 2, focus on quality at every step. The exist condition for the every process, activity, action and task should be focused on quality of the product that has been the produced. ऐसा नहीं कलर कॉम्बिनेशन कुछ हो, फॉन्ट कंडीशन कुछ हो, ऐसा नहीं हो। प्रिंसिपल नंबर 3, be ready to adopt. Process is not a regular experience and diploma has no place in it. A dogma cases is that when necessary adapt your approach to constraint imposed by the problem, the people and the project itself. Principle number 4, build an effective team. आपका टीम भी बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। Software engineering process and practice are important, but bottom line is the people. Build a self-organizing team that has a mutual trust and respect. ऐसा नहीं है कि कोई आदमी ये कहे कि यार वो बनता बहुत ज्यादा है इसलिए हम उससे बात ही नहीं करेंगे। Not like that. Principle number 5, establish mechanism for the communication and coordination. Project fail because important information fall into the cracks or stakeholder fail to coordinate their effort to create a successful end product. Principle number 6, manage change. The approach may be either formal or informal, but mechanism must be established to manage the way change are requested, assessed, approved, and implemented. Principle number 7, assess risks. Lots of things can go wrong as software is being developed. It is essential that you establish contingency plan. ऐसा नहीं कि टीम से अगर कोई एम्प्लॉय चला जाए या कोई टीम मेंबर चला जाए कि या बीमार हो जाए तो आपका प्रोजेक्ट रुक जाए, ऐसा नहीं। प्रिंसिपल नंबर 8, create work product that provide value for other. Create only those work product that provide value for other process activity, actions or tasks. So in these cases, principle that guide practices. Number 1, divide and conclude. Start in a more technical manner. Analyze and design should be always emphasize separation of concern. ऐसा नहीं कि मॉडल एक साथ सब बना लें और मॉडल जो है एक दूसरे से लिंक ही नहीं हो। Principle number 2, understand the use of abstraction. At the core, an abstraction is a symbol of the some complex element of the system used to communicate meaning in the single page. आपने कभी देखा आपका रोल नंबर है, वो रोल नंबर को देख के हम आपके बारे में सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो understand the use of abstraction at the core and abstraction of simplification of some complex element of system used to complex meaning, communication, meaning on the single page. Strive for consistency. A familiar context makes software easier to use. Principle number 4, focus on the transfer of information.
Pay special attention to analyze, design, construction, and testing of interface. Principle that guide principle number 5, build software that exhibit effective modality. Separation of concern, establish a philosophy for software. Modularity, provide a mechanism to realize the philosophy. Principle number 6, look for pattern. Bread appellation suggests that the goal of pattern within the software community is to create a body of literature to help software developers resolve recurring problems encountered throughout all software development. Principle number 7, when possible, represent the problem and its solution for the number of different perspectives. Number 8, remember that someone will maintain the software, so we have to be adaptable. Or the next is the communication principle. Principle number 1, listen. Try to listen your team members, try to listen your क्लाइंट, ट्राई टू लिसन योर स्टेक होल्डर, जिसको सॉफ्टवेयर बनवाना है और जो सॉफ्टवेयर बनाएगा, सभी को सुनने की कला डलाइए. ट्राई टू फोकस ऑन द स्पीकर्स वर्ड रेदर देन फॉर्मुलेटिंग योर रिस्पांस टू दोज वर्ड. ऐसा नहीं कि केवल आप बोलने के लिए बोलते रहें, सुनने की भी कोशिश कीजिए. प्रिंसिपल नंबर 2, प्रिपेयर बिफोर योर कम्युनिकेट. स्पेंड द टाइम टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर यू मीट विद अदर. ऐसा नहीं बिना प्लानिंग के आप चले जाएं और समस्या बढ़ जाए. Someone should be facilitate the activity. Every communication ओके. दिव्या, बात ये है कि हम लोग जो आज बात कर रहे हैं वो बात सिर्फ इतना ही कर रहे हैं कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को अडॉप्ट करने के लिए जो प्रोसेस मॉडल हम लोगों ने अडॉप्ट किया है, उस प्रोसेस मॉडल्स को जो हम लोगों ने पढ़ा है, उसके लिए हमारे पास कुछ प्रिंसिपल गाइड प्रैक्टिसेस हैं. जिस प्रिंसिपल गाइड प्रैक्टिसेस में हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस है और प्रैक्टिस है, उसके लिए हमारे पास कौन कौन सा प्रिंसिपल होने चाहिए जिसको हमें अडॉप्ट करनी चाहिए ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डिजाइन, डेवलपमेंट और टेस्टिंग मेथोडोलॉजी. तो इन दिस केसेस हम बात कर रहे थे कि प्रिंसिपल जो प्रोसेस को गाइड करता है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं. प्रिंसिपल्स जो प्रोसेस को गाइड करता है उसकी बात कर रहे हैं. प्रिंसिपल जो प्रैक्टिस को गाइड कर रहा है उसकी भी बात कर रहे हैं. और प्रिंसिपल जो हमारे कम्युनिकेशन को गाइड कर रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं. ओके, क्लियर या कुछ समस्या है? तो सर समझ में आया? कुछ समस्या है तो मेरे को बता दो. समझ में आ गई? ओके, नो प्रॉब्लम. तो इस प्रिंसिपल में हम कम्युनिकेट, क्योंकि हम पहले भी बोल चुके हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल है, जो प्रैक्टिसेस है, जो मॉडल्स है, उस मॉडल्स में ही कुछ प्रिंसिपल हैं जिस प्रिंसिपल को हमें समझना होता है सॉफ्टवेयर डिजाइन, डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन और टेस्टिंग में. तो वो प्रिंसिपल की बात हम लोग आज कर रहे हैं. तो प्रिंसिपल, कम्युनिकेशन प्रिंसिपल कहता है कि हमें लिसन करना चाहिए, हमें कम्युनिकेट करना चाहिए, प्रिपेयर, उस कम्युनिकेशन करने से पहले प्रिपेयर करना चाहिए हमें. Someone should facilitate the activity. Face to communication is the best. क्योंकि अभी रिसेंटली ये है कि कभी कभी हम लोग फेस टू फेस कम्युनिकेशन बहुत सारी बातें समझ पाते हैं, लेकिन डिस्टेंस में हम समझ नहीं पाते, फोन से समझ नहीं पाते. और कैन communication please take notes and document decision. Someone participating in communication should serve as a recorder and write down all important point and decision. फिर कहते हैं स्टेप फॉर द कोलैबोरेशन के लिए हमेशा तैयार रहिए और कोशिश कीजिए कि जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जो भी प्रोसेस आते हैं, उसको सॉल्व कीजिए एज ए टीम. स्टे फोकस, मॉडलाइज योर डिस्कशन. और इफ समवन इज अनक्लियर, ड्रॉ ए पिक्चर्स. अगर कोई किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो आप पिक्चर बता के उसको समझाएं कि सॉफ्टवेयर कैसा बनना चाहिए, किस तरह से बनना चाहिए, क्या मॉडल्स है, क्लाइंट का क्या डिमांड है, इस तरह की बातें करना है. प्रिंसिपल 9, once you agree to something, move on. If you can't agree to something, move on. If a feature or function is unclear, cannot be clarified at the moment, move on.
और negotiation is not context out of game, it works separately. This is the principle. कुछ प्लानिंग के केसेस में जब हम सॉफ्टवेयर डिजाइन प्लान करते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसा बनना चाहिए, उस कॉन्टेक्स्ट में प्रिंसिपल है जिसमें अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट. इट इज इम्पॉसिबल टू यूज ए रोड मैप इफ यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग. ये तो क्लियर है कि अगर हमें रोड मैप नहीं पता है तो हम सॉफ्टवेयर नहीं बना पाएंगे. इसको प्रोवाइड सॉफ्टवेयर टीम विद द डेस्टिनेशन. Principle 2, involve the customer in the planning. The customer define priority and establish project action. अगर हम कस्टमर को डिफाइन कर लेते हैं, कस्टमर को अपने टीम में ले आते हैं, तो हम उसको इजिली समझा पाएंगे और उसको इजिली समझ पाएंगे. और जब हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझ लेंगे तो डेफिनेटली हमारा सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा बनेगा. Principle number 3, recognize that planning is iterative. A project plan is never engraved in stone. As work begins, it is very like that things will change. Number 4, estimate based on what you know. कोशिश कीजिए the intent जो है वो समझिए, उसके कॉस्ट, टास्क, ड्यूरेशन बेस्ड ऑन टीम करंट अंडरस्टैंडिंग को समझने की कोशिश कीजिए, उसके अकॉर्डिंग ही प्रोजेक्ट को प्लॉट कर दिए. प्लानिंग में नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि रिस्क को समझिए. हो सकता है कि आपका टीम में कोई बंदा भाग जाए, हो सकता है आपका सॉफ्टवेयर कभी किसी भी तरह का प्रॉब्लम में फंस जाए या फेल्योर हो जाए, तो उस चीज में किसी तरह सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है उसको भी समझिए. इफ यू आइडेंटिफाइड इज दैट हैव हाई इंपैक्ट एंड हाई प्रोबेबिलिटी, तो प्लानिंग भी जरूरी है. बी रियलिस्टिक, पीपल डोंट वर्क 100% एवरी डे. ये भी समझिए कि हम जो है ये कह दिए कि 5 दिन काम करेगा रोज, तो ऐसा नहीं रोज करेगा 5 दिन काम. मतलब कि रोज 4 घंटे 8 घंटे काम करेगा, ऐसा नहीं. किसी दिन 2 घंटे करेगा, किसी दिन 3 घंटे करेगा, किसी दिन 4 घंटे करेगा. प्रिंसिपल नंबर 7, एडजस्ट ग्रेनुलरिटी एज यू डिफाइन द प्लान. जैसा आपने देखा तो लेवल ऑफ डिटेल जैसा बनाया उस हिसाब से ही आप काम कीजिए. और नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि आप क्वालिटी कैसा चाहते हो वो भी आप डिफाइन कर लीजिए. द प्लान शुड आइडेंटिफाई हाउ द सॉफ्टवेयर टीम इंटेंड टू इंश्योर क्वालिटी, and next is the describe how you intend to accommodate change and even track the plan frequently and make adjustment as required. सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जो है इसी अकॉर्डिंगली काम करता है. सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बिहाइंड द शेड्यूल ऑन डे टाइम, तो इस चीज को समझिए. फिर एक मॉडल की बात आती है, मॉडलिंग की. सॉफ्टवेयर को हम डिफरेंट डिफरेंट लेवल में डिवाइड करते हैं. मैं पहले भी एक बात बोला था कि जब हम एक छोटा सा सॉफ्टवेयर अगर हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट बनाते हैं, तो लाइब्रेरी में जो है सुपर यूजर के लिए अलग मॉड्यूल होगा, जनरल यूजर के लिए अडल्ट मॉड्यूल होगा, फाइन के लिए अलग मॉड्यूल होगा, बुक डिपॉजिट के लिए अलग मॉड्यूल होगा, और बुक जो है इशुएंस के लिए अलग मॉड्यूल होगा. ये सारे मॉड्यूल्स को अलग अलग प्रिंसिपल पे काम करते हैं, तो उसके लिए भी कुछ प्रिंसिपल है. सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्क टू क्लासेस ऑफ मॉडल्स कैन बी क्रिएटेड. वन इज द रिक्वायरमेंट मॉडल, जिसको हम एनालिसिस मॉडल भी कहते हैं. Represent the customer requirement by depicting the software in 3 different domains: the information domain, functional domain and behavior domain. और दूसरा जो मॉडल है डिजाइन मॉडल, represent characteristics of software that help practitioner to construct it effectively. The architecture, the user interface and component level details must be there in the modeling principle. अगर मॉडलिंग प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट को समझने की कोशिश करें तो कहता है प्रिंसिपल नंबर 1, द इंफॉर्मेशन डोमेन ऑफ प्रॉब्लम मस्ट बी रिप्रेजेंटेड एंड अंडरस्टूड. प्रिंसिपल नंबर 2, फंक्शन दैट द सॉफ्टवेयर परफॉर्म मस्ट बी डिफाइंड. प्रिंसिपल नंबर 3 कहता है कि हमारा बिहेवियर जो फंक्शंस है, कंसीक्वेंस एंड एक्सटर्नल मस्ट बी रिप्रेजेंट. प्रिंसिपल 4 कहता है द मॉडल दैट डिपिक्ट information function and behavior must be parsed in a manner that uncover detail of the layered or hierarchical facets. Principle number 5 कहता है analysis tasks should move from the essential information toward implementation detail. डिजाइन मॉडल्स की प्रिंसिपल को देखें, यहाँ पे जो है रिक्वायरमेंट मॉडलिंग प्रिंसिपल. अब डिजाइन के केसेस में जब हम मॉडल्स को डिजाइन करेंगे तो उस केसेस में क्या होता है, तो हमें देखना है कि डिजाइन शुड बी ट्रेसेबल टू द रिक्वायरमेंट मॉडल. ऑलवेज कंसीडर द आर्किटेक्चर ऑफ सिस्टम टू बी बिल्ट
Design of data is an important as design of processing function. ऐसा नहीं है कि जो हम इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, जो डेटा है और जो प्रोसेस डिजाइन किए हैं उसमें किसी तरह का गैप हो जाए. User interface design should be tuned to the need of the user. In every case, this should stay case of. Principle 6 कहता है कंपोनेंट लेवल डिजाइन शुड बी फंक्शनलिटी इंडिपेंडेंट, एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. ठीक है, जैसे आप लोग का रिजल्ट अलग अलग होता है, सब इंडिपेंडेंट होते हैं. ऐसा नहीं कि सब फर्स्ट क्लास हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सब सेकंड क्लास हो सकता है. उसी तरह से हम सिस्टम जब बनाते हैं तो वो सिस्टम के मॉडल हमेशा अलग अलग होने चाहिए कि किसी मॉडल में अगर किसी प्रकार का किसी टेक्नोलॉजी, किसी कंसेप्ट या किसी फंक्शन या किसी प्रोग्राम में किसी तरह का विसंगतियां आई है तो उसको भी हम सब सॉल्व कर सकते हैं. सो नेक्स्ट प्रिंसिपल इज द कंपोनेंट शुड बी लूजली कपल्ड टू वन अनदर एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. डिजाइन रिप्रेजेंटेशन शुड बी इजीली अंडरस्टैंडेबल. 9 कहता है should be developed iteratively with the each iteration designer to model greater simplicity. Agile मॉडल प्रिंसिपल के लिए हमने बताया था कि उसमें क्या है, सबसे बड़ी चीजें हैं कि हम जो चेंज जो है उसमें अडॉप्टेबल हो. तो मॉडलिंग प्रिंसिपल कहता है कि द प्राइमरी गोल ऑफ सॉफ्टवेयर टीम इज टू बिल्ड सॉफ्टवेयर नॉट क्रिएट मॉडल्स. ये समझ लीजिए, वो टीम का सबसे बड़ा जो ड्यूटी है वो ये है कि सॉफ्टवेयर को बनाना, ना कि मॉडल को क्रिएट करना, क्योंकि मॉडल ऑलरेडी क्रिएटेड है. सॉफ्टवेयर को डिप्लॉयमेंट, डोंट क्रिएट मॉडल दैट यू नीड. ठीक है, तो ट्रबल कीजिए कि सबको माइग्रेशन जो है इजी हो सके. प्रिंसिपल 3, स्ट्राइव टू प्रोड्यूस द सिंपलेस्ट मॉडल दैट विल डिस्क्राइब द प्रॉब्लम और द सॉफ्टवेयर. Build model in a way that make them amendable to change. Be able to strive an explicit purpose for the each model that is created. Principle 6, adopt the model you develop to the system at hand. And principle 8 कहता है कि ऐसा नहीं हो सिंटैक्स और बेस पर बना दो कि दूसरे लोगों को समझ में नहीं आए. If the communication content successful, representation is successfully. अब अगर प्रिंसिपल 9 कहता है कि अगर आप मॉडल को राइट नहीं बता रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, तो उसके बेहतर है कि आप जो है पेपर पे रखो. यू प्रोबब्ली हैव रीजन टू कंसर्न. और हमेशा कोशिश कीजिए कि जो भी मॉडल आप बनाओ वो लोगों को दिखा लीजिए, उसका फीडबैक जरूर ले लीजिए कि उसका फीडबैक में वो सॉफ्टवेयर कहाँ है. अब क्वेश्चन है कि जब मॉडलिंग प्रोसेस के बाद हम बात कर रहे हैं प्रोग्रामिंग में, जिसको कंस्ट्रक्शन है. कंस्ट्रक्शन में दो फेजेज आते हैं, एक तो प्रोग्रामिंग और दूसरा आता है टेस्टिंग. सो कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल कहता है, जो प्रोग्रामिंग की केसेस हम बात कर रहे हैं, द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी encompasses a set of coding and testing tasks that lead to operational software that is ready to deliver to the customer or end user. Coding principle and concept are closely aligned programming style, programming language, and programming method. Testing principle and concept lead to design of test that constantly uncover. क्योंकि आप जब डिजाइन बना रहे हो जिसमें आप जो है डायग्राम डिजाइन किए हो, वो उसके अकॉर्डिंगली कोडिंग को चेक किया जाता है. इसके लिए हमें क्लास और एरर को देखना पड़ता है कि हम जो बना रहे हैं वही सॉफ्टवेयर बन रहा है या कुछ और बन रहा है. तो प्रिंसिपल के केसेस में जब आप देख लिए कि कंस्ट्रक्शन में, तो बिफोर लाइट प्रिपरेशन ऑफ प्रिंसिपल कहता है बिफोर राइट वन लाइन ऑफ कोड आपको समझना चाहिए, अंडरस्टैंड ऑफ द प्रॉब्लम यू आर ट्राइंग टू सॉल्व, अंडरस्टैंड बेसिक डिजाइन प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट, pick a programming language that meet the need of the software to be built and the environment in which will operate. अगर जो सॉफ्टवेयर डॉटनेट में बनना है वो डॉटनेट में ही बनेगा, हम उसको आईओएस में नहीं बना सकते. और जो सॉफ्टवेयर ऑनलाइन और आईओएस सिस्टम में बनना है वो उसी में बन सकता है, जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन सिस्टम बनना है उसी में बनता है, जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनना है उसी में बनना है. किसी को इंट्रानेट बेस्ड सिस्टम चाहिए, किसी को एक्स्ट्रानेट बेस्ड सिस्टम चाहिए, किसी को इन हाउस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हाउस चाहिए, किसी को जो है ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हाउस चाहिए, लॉट्स ऑफ थिंग्स है.
Select a programming environment that provide tools that will make your work easier. Create a set of unit tests that will applied on component your code is completed. कोडिंग प्रिंसिपल कहता है कि एज यू बिगन राइटिंग कोड, तो इस चीज को आप समझ लीजिए, कंस्ट्रेंट योर एल्गोरिथम बाय फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, जो ब्राउन्सबी ने कहा था 00 प्रैक्टिस बताया था। कंसीडर यूज ऑफ पेयर प्रोग्रामिंग को समझिए। सेलेक्ट डेटा स्ट्रक्चर दैट विल मीट द नीड ऑफ डिजाइन। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि जो हम अलाउड ऑपरेशन कहते हैं, structure of data plus allowed operation, that is called the data structure. So select data structure that use meet the need of the design, और understand कीजिए software architecture and create it instead as constrained with it. Keep conditional logic as simple as possible. Create nested loop in a way that makes them easily testable. Select meaningful variable names and follow other local coding standard. Write code that is self-documenting. Create a visual layout, for example, indentation and blank lines that aid understanding. So validity, जब आपने प्रोग्राम बना लिया, कोडिंग बना लिया, अब हम बात कर रहे हैं कि जो बनाए वो सही है कि नहीं। तो उसके लिए वैलिडेशन मॉडल भी है, जिसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि हमारे पास वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन मॉडल V मॉडल्स भी हैं। After you have completed your first coding pass, so be sure you conduct a code walkthrough when appropriate, perform unit tests and correct error you are uncovered unreflected code. इस चीज के लिए बाद हम बात करते हैं टेस्टिंग प्रिंसिपल। तो अर्ल डेविस ने 95 में बताया था कि इसके प्रिंसिपल को समझिए। टेस्टिंग, तो ऑल टेस्ट शुड बी ट्रेसेबल टू कस्टमर रिक्वायरमेंट। अगर कस्टमर जो है की रिक्वायरमेंट जो है उसके अकॉर्डिंगली ही सॉफ्टवेयर बनी हो। टेस्ट शुड बी प्लान लॉन्ग बिफोर टेस्टिंग बिगिंस। टेस्ट हमें पता होना चाहिए कि कौन सा है। द पैरेटो प्रिंसिपल अप्लाई टू सॉफ्टवेयर। पैरेटो मींस प्रायोरिटी बेस्ड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। टेस्टिंग शुड begin in the small and progress toward testing in the large, और 5 is the exhaustive testing is not possible। एक साथ हम सब कुछ नहीं कर सकते। तो उस चीज के लिए जब हम ये सारे प्रिंसिपल को अडॉप्ट करेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा बनेगा। नो डाउट, नो डाउट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं टेस्टिंग प्रिंसिपल के बाद हम जब सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करेंगे, जो कस्टमर को देंगे, उसके लिए हमारे पास क्या प्रिंसिपल हैं। तो प्रिंसिपल कहता है कि कस्टमर एक्सपेक्टेशन फॉर द सॉफ्टवेयर मस्ट बी मैनेज। Too often the customer expect more than team has a promise to deliver and disappointment occurred immediately. A complete delivery package should be assembled and tested. A software resume must be established before software delivered. ये पहले ही हमको देखना पड़ेगा, ये नहीं कि कस्टमर वहां जाके सर ऐसा करते हैं, ये फिर से चेंज कर देते हैं, फिर से चेंज कर देते हैं, तो समस्या हो जाती है। और जो क्लाइंट है उसका ट्रस्ट आपसे खत्म हो जाता है। So support reimbursement and user expect responsibility and accurate information। question और problem arises होता है तो उस समय आपको immediate जवाब देने हैं। अगर आप जवाब नहीं देते हो तो वो ये सोचेगा कि आप अनप्रोफेशनल हो। appropriate instruction material user manual आपको बना के दे देना चाहिए। और buggy software should be fixed first, delivered later। तो ये चीज को आप समझे, ये मॉडल्स हैं और ये प्रिंसिपल जब भी आप सॉफ्टवेयर डिजाइन करो, ये सारे प्रिंसिपल को आपको समझना पड़ेगा। और इस सॉफ्टवेयर प्रिंसिपल के बेस पे आप अगर सॉफ्टवेयर मॉडल्स को अडॉप्ट करोगे तो वो मॉडल ज्यादा अच्छा होगा और वो सॉफ्टवेयर अच्छे से डिजाइन होंगे, अच्छे से डेवलप होंगे और क्लाइंट के यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट में पास होगा अगर हम ये सारे प्रिंसिपल को अडॉप्ट करें ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर प्लानिंग, during software practices, during software development, during software testing, and during software quality testing, during quality assurance, and during modeling, and during requirement identifying, and during constructions, during principles, coding principles, during validation principle, during testings, during deployment। So in this models
हम लोग जो है सॉफ्टवेयर को डिजाइन भी प्रॉपर कर सकते हैं, मॉडल्स को डेवलप भी प्रॉपर कर सकते हैं और डिप्लॉय भी कर सकते हैं, और क्लाइंट्स की तरफ से किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं फिर आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग अपने नोट्स को बना लें और हो सके तो सारे मॉडल का अलग अलग प्रिपरेशन तैयार कर लें, और हम जो है 2-3 क्लास आप लोग से रिव्यू लेंगे। आपको प्रेजेंट करना है कि वाटरफॉल मॉडल क्या था, उस मॉडल में क्या विसंगतियां रही, स्पाइलर मॉडल क्या था उसमें क्या विसंगतियां रही, एजाइल मॉडल क्यों आया उसमें क्या विसंगतियां रही, और ये क्वेश्चन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मैकेनिज्म, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेकम मैकेनिज्म, सॉफ्टवेयर के पिटफॉल, सॉफ्टवेयर के मिथ, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं, तो आपको नोट्स तैयार कर लेना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर टुडे। एनी क्वेश्चंस? अगर क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके, थैंक यू, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू, Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू एवरीवन। कोई क्वेश्चंस है? कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, थैंक यू वेरी मच।